ठीक है, पक्की बात है। और ये लोन फ्रॉम ऑनर है ना, ये अनसिक्योर्ड लोन में जाएगा, आ जाएगा अनसिक्योर्ड लोन के अंदर। पूरा समझ आएंगे ये है स्टेटमेंट समझ आ गया आपको? और कैपिटल अकाउंट जाएगा, कैपिटल अकाउंट। चलिए बात सिंपल। एक मिस्टर गोलू है जो कि ऑनर है, उसका एक बिजनेस है। अब मिस्टर गोलू ने अपने क्रेडिट कार्ड से, अपने पर्सनल क्रेडिट कार्ड से बिजनेस के किसी एक्सपेंस की पेमेंट कर दी। प्रैक्टिकली पॉसिबल? ठीक है। अब ये ऑनर जो है मिस्टर गोलू, ये अपने पर्सनल क्रेडिट कार्ड से बिजनेस के एक्सपेंस की पेमेंट कर रहा है, तो क्या हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, हमें बुक्स में क्या एंट्रीज करनी पड़ेगी, किस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें सबसे पहली बात तो वाउचर छांटना होगा कि टैली के अंदर अगर हमें एंट्री करनी है तो वाउचर क्या होगा। तो वाउचर के लिए हमें देखना है तो क्या यहाँ बिजनेस में पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा। बिजनेस से पैसा जा रहा है, नहीं जा रहा। ठीक है, तो ना तो ये रिसीट है ना पेमेंट है, कॉन्ट्रा भी नहीं है, ठीक है, परचेज सेल भी नहीं है, पर्सनल नहीं, तो पर्सनल है ना, इसका तो नहीं है ना। तो बिजनेस से पैसा तो नहीं जा रहा ना, पैसा कहाँ से जा रहा है? ठीक है। दूसरी बात, परचेज सेल तो नहीं है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट नहीं है, तो कहाँ पर जाएगी एंट्री? जनरल वाउचर। कहाँ जाएगी? जनरल वाउचर। तो समझ गया। अब इसको ट्रीट करने के हमारे पास दो मेथड है, वी हैव टू डिफरेंट मेथड टू रिकॉर्ड दिस एंट्री। ठीक है, फर्स्ट वन इज, अगर हम इसको कैपिटल ट्रीट करें तो भाई ये भी तो हो सकता है ना कि हम क्या मान रहे हैं, हमने ये बोला कि बिजनेस में ये पैसा एज अ कैपिटल ट्रीट होगा। बिजनेस ये भी तो हो सकता था बिजनेस में ये पैसा इन्वेस्ट करे, पहले अपनी जेब से पैसा यहाँ दे और फिर यहाँ से पेमेंट कर, ये भी तो हो सकता था। तो यही तो है, अब की बार इसने पैसा नहीं दिया, उसके बिहाफ में कुछ पेमेंट कर दी, ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस ये पेड है अमाउंट फ्रॉम हिज क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ठीक है, तो ये भी तो कैपिटल ट्रीट करी जा सकती है ना। तो या तो कैपिटल ट्रीट करिए, अगर कैपिटल ट्रीट करनी है तो बेटा ये एंट्री होगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ऑनर्स कैपिटल। ठीक है, जनरल वाउचर। या फिर हम ये मानेंगे कि ऑनर ने बिजनेस को लोन दिया है, ऑनर ने बिजनेस को लोन दिया, तो एंट्री होगी बेटा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम ऑनर। ठीक है, और लोन फ्रॉम ऑनर जाएगा अनसिक्योर्ड। समझ में आई बात या नहीं है? ये ट्रीटमेंट क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई दिक्कत? GAAP का क्या होता है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये ऐसे प्रिंसिपल्स है जो सब अकाउंटेंट्स के लिए मान्य है। ऐसा हो सकता है ना कि भाई ये कुछ और ट्रीट करें उस चीज को, आप कुछ और करो, आप कुछ और, हर किसी का कंसेप्शन अलग होता है, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। ठीक है, नजरिया अलग होता है, तो कोई भी कुछ भी मान सकता है ना। तो इसलिए पहले से ही कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए ताकि यूनिफॉर्मिटी आए, एक समानता आए। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो किसने दे रखे हैं बेटा? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने दे रखे हैं। वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एक होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो अभी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बिजनेस अलग है और मेंबर्स अलग है, बिजनेस अलग है और बिजनेस का जो ऑनर है, मालिक है, वो अलग है। ठीक है, समझ में आएगा? उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे ये एंट्री हमारी रिकॉर्ड होगी। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है?